हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1767 से 69 तक चलती है और 1769 में मद्रास की संधि के तहत पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया जाता है। इस समय बंगाल का गवर्नर का जो पद होता है उस पे बारेलास्ट प्रमुख होता है। बारेलास्ट गवर्नर का पद है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 तक चलती है। 1784 में समाप्त किया जाता है मंगलोर की संधि के तहत। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद होता है वो पद पे होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 तक, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त किया जाता है। इस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होती है और इसी टाइम में कोई संधियां नहीं होती है। टीपू सुल्तान को बेलेजली के द्वारा लाया गया सहायक संधि स्वीकार नहीं होता है और बेलेजली के सेनाओं के साथ टीपू सुल्तान की लड़ाई होती है और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की गेट पे मारे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, और इनके इनके पिता जो हैदर अली होते हैं उनकी मृत्यु 1781 में पोर्टोनोवा, याद रखिएगा, पोर्टोनोवा का युद्ध होता है। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है, तो 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली मारे जाते हैं। इसी युद्ध में याद रखिएगा कि हैदर अली और अंग्रेज का एक जो सेनापति होता है जिनका नाम रहता है सर आयरकुट, याद रखना है, सर आयरकुट सर आयरकुट सर आयरकुट और हैदर अली के बीच में युद्ध होता है 1781 में। पोर्टोनोवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो स्थान का नाम पोर्टोनोवा है। तो यहाँ पे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि एक ऐसी संधि होती है जिसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इस समय वायसराय होते हैं, गवर्नर जनरल के पद पे होते हैं, दे दिया जाता है, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा